नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। एयर इंडिया 2025 के एयर शो से पहले दोनों भारतीय सेनाओं के चीफ तेजस में उड़ान भरेंगे। जब एयर चीफ तेजस में उड़ान भरेंगे तो आर्मी चीफ पायलट की पिछली सीट पर बैठे होंगे। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए दोनों चीफ कभी भी एक साथ एक एयरक्राफ्ट में सफर नहीं करते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा बेंगलुरु में होगा। कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एयर चीफ AP सिंह से वादा किया था कि जब वो तेजस से उड़ाएंगे तो वो उन्हें भी साथ रखेंगे। यलहंका एयरबेस से दोपहर में इनका तेजस टेक ऑफ करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा को भले ही आप की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन दोनों के बीच वोट शेयर में मात्र 2% का ही अंतर है। यह दिखाता है कि माइक्रो मैनेजमेंट में भाजपा अपने प्रतिद्वंदी से कोसों आगे निकल गई है। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 2% बढ़ा, लेकिन वह इसका कोई फायदा नहीं ले पाई और अपना खाता भी नहीं खोल पाई। चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा को 45.56 और आपको 43.57% वोट मिले हैं। 144 वर्ष बाद आए महाकुंभ के इस पवित्र संयोग में सभी आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद भीड़ में कमी से रेल प्रशासन भी निश्चिंत था, लेकिन अचानक 2 दिन से प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। झांसी रेलवे स्टेशन पर अचानक उमड़े आस्था के ज्वार से रेलवे प्रशासन भी सकते में आ गया है। भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने कुंभ स्पेशल के बाद एक और स्पेशल ट्रेन रवाना की है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार भी आज अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे। बीजू जनता दल की समन्वय एवं गतिविधि समिति के अध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में आपकी हार राज्य आधारित दलों का अंत नहीं है। उन्होंने कहा दिल्ली में भाजपा की जीत और आपकी हार का ओडिशा की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा और क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति में मजबूत ताकत बने रहेंगे। क्षेत्रीय दल हमारे पड़ोसी झारखंड और पश्चिम बंगाल में अब भी शासन कर रहे हैं। चूरू जिले के सरदार शहर थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक मोटरसाइकिल और कार की टक्कर हो जाने से दोपहिया वाहन पर सवार एक व्यक्ति और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई है तथा उसकी पत्नी घायल हो गई है। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार परिवार अपने गांव जा रहा था, लेकिन आसपालसर के पास एक कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 3 जनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और घायल महिला को चूरू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। भाजपा की दिल्ली जीत में RSS की बड़ी भूमिका रही है। पर्दे के पीछे से रणनीति बनाना और फिर खामोशी से जनता के बीच पहुंचना, संघ की इस नीति से बीजेपी को काफी फायदा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि RSS ने मतदाताओं को प्रगति की खातिर एक प्रभावी और जवाबदेह सरकार चुनने के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया। स्वयंसेवकों ने खामोशी से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। दिल्ली में हजारों बैठकें की गई और इनमें स्वच्छता की कमी, पेयजल की व्यवस्था और यमुना की सफाई जैसे सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। अकेले द्वारका में कम से कम 500 ड्राइंग रूम बैठकें आयोजित की गई। सोनभद्र में बोलेरो और ट्रेलर की टक्कर से भीषण हादसा हो गया, जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये लोग प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने छत्तीसगढ़ के रायपुर लौट रहे थे। इसी दौरान बभनी के दरनखाड़ के पास बोलेरो ट्रेलर के सामने आगे और भिड़ंत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि टक्कर में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी में भेजा गया है। वहीं मृतकों के शव सरकारी अस्पताल के चिड़घर में रखवा दिए गए हैं। भाजपा का आलाकमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार कर रहा है और जल्दी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में जो नाम आगे आ रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मात दी है। वहीं बीजेपी अगर सिख चेहरे को प्रमोट करती है तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सामने आ सकता है और पूर्वांचल को साधने के लिए कपिल शर्मा को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं महिला नेता के रूप में रेखा गुप्ता की लॉटरी भी लग सकती है, तो वीरेंद्र सचदेवा ने भी अपना दावा ठोक दिया है। ये अब देखना होगा कि मोदी, शाह और नड्डा की तिगड़ी दिल्ली का ताज किसको पहनाएगी।
जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शनिवार को काला दिवस मनाया। पिछले साल 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में कथित धांधली को लेकर नेताओं ने रैलियां निकाली। इस दौरान सरकार और सेना ने पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया। पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान ने स्वाबी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इमरान खान के बिना पाकिस्तानी राजनीति अधूरी है। उन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान से आग्रह किया कि वे पूर्व पीएम के खिलाफ दर्ज मामलों को खारिज करें। गौहर ने कहा कि काला दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि लोगों के जनादेश की चोरी हुई है और ये हर साल मनाया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद अब एनडीए 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता में है। इनमें 15 राज्यों में बीजेपी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी है, जबकि 6 राज्यों में उनके सहयोगी ड्राइवर मुख्य भूमिका में है। 2018 में बीजेपी सत्ता के शीर्ष पर थी। उस समय पार्टी में 20 राज्यों में सरकार थी। 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश यानी 24 करोड़, महाराष्ट्र 12 करोड़ और बिहार 12 करोड़ में एनडीए का राज है। भाजपा विश्व की एकमात्र पार्टी है जो सबसे अधिक जनसंख्या पर राज कर रही है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।